हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी का आपके चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज के दिन हम बिहार शिक्षा जगत से जुड़े समाचार और रोजगार के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ट्रांसफर को लेकर के रोज कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर, सोशल साइट पर या कोई ऐसा सिस्टम जहां से मैसेज आदान प्रदान किया जा सकता है, वहां से चीजें एक दूसरे को शेयर की जाती हैं। तो उन चीजों को मैं देखता हूं, तो जो भी चीजें होती है मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करता हूं। तो एक कटिंग ये भी वायरल हो रही है कि इसके पहले भी जो भी ट्रांसफर हुआ कैंसर रोग पीड़ित, उसके बाद दूसरे चरण में उससे थोड़ा से कम हार्ट डिजीज या बीमारी जो है उनका ट्रांसफर हुआ। अब उसके बाद उसमें लिखा है कि बीमार दिव्यांग पति पत्नी या दूसरे जिले में कार्यरत सभी महिला एवं पुरुष शिक्षक का ट्रांसफर 31 मार्च तक 100% हो जाएगा। और जिले के अंदर रहने वाले पहले, दूसरे और तीसरे तीनों चरण के किसी भी व्यक्ति का ट्रांसफर अभी नहीं हुआ है। वो हमें लग रहा है लास्ट में करेंगे जब रिक्ति खाली रहेगी तब। तो वही इसमें लिखा है कि जिले के अंदर पहले महिला का रिक्त रहने पर, फिर अंत में पुरुष का रिक्त रहने पर भी पहले बीमारी, बीमारी के बाद एक जिले से दूसरे जिले में, जिले के अंदर वाला हमें लग रहा है सबसे बाद में करेंगे, वो किसी भी कैटेगरी का हो ट्रांसफर। अगला समाचार है प्रभारी पदाधिकारी एचआरएमएस एमएफ के लिए। इसमें कहा गया बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का मकान किराया, वार्षिक वेतन में वृद्धि एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट करने के संबंध में। तो जाहिर सी आप शॉर्टकट में समझ लीजिए, इसमें यह कहा गया है कि आप का जो डीए 53% है और इंक्रीमेंट जो वेतन होता है वो, और प्लस एचआरए 5% है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिए शिक्षकों को 4% दिया जा रहा। तो जो चीजें हैं वो सभी शिक्षकों का आप एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट करके डाल दीजिए और उस हिसाब से जितना बनेगा सरकार एरिया के रूप में दे देगी। तो सैलरी के साथ साथ 4-6 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, जो आपका अभी मिल नहीं रहा था दोस्तों। तो इसमें यही न्यूज है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है सारण से। यहाँ पे खुशबू सिन्हा के बारे में कुछ चीजें निकली हुई हैं। ये कहीं और पे थी, कहीं और से मार्कन ड्यूटी या कुछ ऐसे इन्होंने किया और हाजिरी बनाई, और ये मैटर है इनका। तो मैं बस आप लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में आप लोग टाइम से घर से निकलिए, टाइम से विद्यालय पहुंचिए और टाइम से अपनी हाजिरी बनाइए, और टाइम से विद्यालय से बाहर निकलिए और टाइम से घर पहुंचिए अपने। ठीक है, क्योंकि इस समय सभी जिले में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर गहन जांच कर रहे हैं। तो कब आपका नंबर आ जाए, कब वेतन में टूट हो जाए या आपको कोई पनिशमेंट मिल जाए, इससे अच्छा है कि 6, साढ़े 6, 7 घंटे की ड्यूटी है तो आप उसे ईमानदारी से निपटाइए। टाइम से स्कूल जाइए, टाइम से आइए, टाइम से आप मार्कन ड्यूटी बनाइए। ठीक है दोस्तों, आइए अगले समाचार की तरफ चलते हैं। अगला समाचार है मिडिल स्कूल जहां 6 से 8 की होती है पढ़ाई, उनमें हुआ है घालमेल। यानी कक्षा 1 से 5 के और 6 से 8 के बन गए विशिष्ट शिक्षक। डीओ ने 24 घंटों में सभी प्रखंडों से मांगी है रिपोर्ट। मुद्दा क्या है ये देखते हैं। इसमें लिखा है कक्षा 1 से 5 के नियोजित शिक्षक 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। यानी कि जो 1 से 5 में नियोजित थे वो 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। मिडिल स्कूल के बेसिक ग्रेड के शिक्षक कक्षा 6 से 8 में उत्तीर्ण कर गए। सक्षमता परीक्षा में मामला सामने आया है। बेसिक ग्रेड शिक्षकों ने कक्षा 6 से 8 का ही फॉर्म भरा, जबकि उन्हें 1 से 5 के लिए फॉर्म भरना था। यानी कि जब नियोजन में थे 1 से 5 के टीचर थे, जब सक्षमता का फॉर्म भरने का नंबर आया तो उन्होंने 6 से 8 में फॉर्म भरा और 6 से 8 का पास करके 6 से 8 में विशिष्ट शिक्षक बन गए और सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सब कुछ करवा लिया। इस आधार पे ये चीजें हैं, तो उनके इनका योगदान स्थगन करने के लिए इनकी सूची मांगी गई है और हर जिले के डीओ इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं जो भी इस तरीके का मुद्दा है। अगला है गोपालगंज जिले में 33 शिक्षक सेवानिवृत्त किए गए हैं। उन सेवानिवृत्त शिक्षकों का नाम बगल में दिया हुआ है। आइए देखते हैं मुद्दा क्या है। इसमें लिखा है शिक्षा विभाग के एक आदेश से शिक्षकों में हड़कंप मच गया। इस आदेश के बाद 33 शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। बिना रिक्ति जिला अपीलीय प्राधिकरण से नियुक्त शिक्षकों को अब सेवा मुक्त करने का आदेश दे दिया गया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक जिला शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा के पत्रांक संख्या 1212 में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को एक आदेश पत्र जारी किया। जारी किए गए आदेश में बिना रिक्ति जिला अपीलीय प्राधिकरण में नियुक्त को सेवा मुक्त करते हुए वेतन मद में दिए गए राशि को वसूलने का आदेश दिया है। इस पत्रांक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि CWJC 16-170/2022 कामनी कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य संलग्न स्वरूप वाद में चीजें हुआ। दरअसल मुद्दा यह है कि जिले में रिक्ति नहीं थी, फिर भी रिक्तियों को निकाल के लोगों की बहाली कर दी गई थी। मामला कोर्ट में गया और उसमें कोर्ट इन लोगों के विपक्ष में आया, इसलिए इन 33 शिक्षकों को सेवानिवृत्त किया जा रहा है। ठीक है, अगला है स्थानांतरण
के लिए शिक्षकों ने चलाया अभियान, यानी ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए बीपीएससी एवं सक्षमता पास शिक्षकों ने शनिवार को अभियान चलाया। इस अभियान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चलाया। अभियान का नेतृत्व कर रहे बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव, अनीश सिंह और रवि सिंह ने बताया कि लाखों शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण की बाट जोह रहे हैं। ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए गत दिसंबर माह के पहले हफ्ते में ही शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन लिए गए थे। मार्च तक ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। ठीक है, अगला समाचार है टॉपर्स का इंटरव्यू समाप्त हो गया। इंटर का रिजल्ट माह के अंतिम सप्ताह में आएगा, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी करने का लक्ष्य रखा है। 27 मार्च को रिजल्ट की संभावना है, हालांकि आधिकारिक तिथि जारी नहीं की गई है। रिजल्ट को लेकर बोर्ड की ओर से तैयारी तेजी से चल रही है। वेरिफिकेशन के बाद टॉपर्स का इंटरव्यू हो चुका है। इंटर परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक आयोजित की गई थी। मूल्यांकन 27 से 8 मार्च तक चला था। परीक्षा में 12.93 लाख परीक्षार्थी शामिल थे। वही मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। अगला समाचार है बिहार के सरकारी विद्यालय में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी। अब 10 माह के बदले 12 माह का परिश्रम दिया जाएगा, यानी कि जो रसोइयां थी इनको 10 माह ही वेतन दिया जाता था, 2 माह का वेतन नहीं दिया जाता था मई और जून का। अब इनको 12 माह का वेतन मिलेगा। पहले इनका वेतन 1650 रुपए निर्धारित था प्रतिमाह, अब इनका वेतन 2000 रुपए प्रतिमाह हो गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के अन्य समाचार समाप्त होते हैं और आइए आज के कुछ अन्य समाचार और भी देख लेते हैं। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3 को अलॉटमेंट से लेकर है, आइए इसको देखते हैं। इसमें लिखा है बीपीएससी टीआरई 3 का विद्यालय अलॉटमेंट अगले सप्ताह होगा। ट्रांसफर 90% शिक्षकों का 31 मार्च तक आवेदन के अनुसार कर दिया जाएगा। हेड मास्टर और हेड टीचर के जिला अलॉटमेंट सोमवार से शुक्रवार तक, इसी मतलब कल से लेकर शुक्रवार तक, यानी 24 तारीख से लेकर 28-29 तारीख तक हो जाएगा। सबको पहला चॉइस मिलना तय है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पटना में मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण जिलावार भी किया गया है। बीओ की नियमावली फाइनल होने के बाद अप्रैल या मई में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, यानी बीईओ की नियमावली फिलहाल बन रही है। जैसे नियमावली फाइनल हो जाती है, हर शिक्षकों को 1 साल का 5 अंक का वेटेज मिलेगा और अधिकतम 5 वर्ष यानी 25 अंक का इनको वेटेज मिलेगा जो शिक्षा विभाग में, इसलिए इसमें से बीएड हटा दिया गया है। और फाइनल होने के बाद अप्रैल या मई में विज्ञापन जारी होगा। वर्तमान सभी शिक्षकों को मौका दिया जा सकता है। स्नातक में डीएलएड, बीएड या डीएलएड पर लगभग सहमति, पीटीओ मेंस के जरिए होगी बहाली। ठीक है, अब आगे है मेंस में सब्जेक्टिव और पीटी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। पीटी में समानता सामान्य अध्ययन और डीएलएड या बीएड से प्रश्न होंगे। मेंस में सामान्य अध्ययन से आप सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। फिलहाल 60% अंक स्नातक में और अनुभव पर पेच फंसा हुआ है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी के अनुसार होगा। तो स्नातक में फिलहाल 60% अंक, ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है। आइए अन्य समाचार बढ़ते हैं। इसमें 8वें वेतन आयोग के बारे में है। आइए 8वें वेतन आयोग के बारे में सारी जानकारी डिटेल से जान लेते हैं। इसमें लिखा 8वें वेतन आयोग पर सवाल का सरकार का बड़ा अपडेट। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। तो इन्होंने क्वेश्चन ये था, अब देखिए इन्होंने जवाब क्या दिया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर आई है। लोकसभा की सांसद कंगना रनौत और साजिदा अहमद द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर विचार कर रही है। हालांकि इसके कार्यान्वयन और सिफारिश को लेकर कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है। क्या 8वें वेतन आयोग का गठन होगा? लोकसभा में पूछे गए सवाल में के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन पर निर्णय लिया गया है, लेकिन इसका कार्य कब से शुरू होगा इस पर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। अगला सवाल इनसे पूछा गया कि 8वें वेतन आयोग से कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे। तो निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया कि उनके मुताबिक 1 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार के कुल 36.57 लाख सिविलियन कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशन भोगी इस आयोग से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा रक्षा कार्मिक और पेंशनधारी भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से सरकार पर कितना होगा वित्तीय बोझ। तो सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सिफारिश मिलने और उन्हें स्वीकार करने के बाद ही इससे जुड़े वित्तीय भार का पता लगाया जाएगा या पता चलेगा। अगला प्रश्न इनसे किया गया कि सरकार के प्रमुख मंत्रालयों से मांगे इनपुट, यानी कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्य से सुझाव मांगे हैं। इनपुट मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए क्या है आगे की राह। तो सरकार
कि इस बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि 8वें वेतन आयोग का गठन जरूर होगा, लेकिन इसे लागू करने में समय लग सकता है। अब सभी की नजरें सरकार की आगामी घोषणा पर टिकी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है 22 मार्च को सचिवालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च से पहले हर हाल में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का जिला आवंटन हो जाएगा। कुछ मामले को छोड़कर सबको मिलेगा प्रथम वरीयता का जिला। अप्रैल में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद होगा चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण। जिला अलॉटमेंट के बाद ब्लॉक चॉइस के लिए भी मिलेगा 5 दिन का विकल्प। महिला एचएम या हेडमास्टर को चुनने का भी मिलेगा मौका। अगला खबर है पटना सचिवालय से एसीएस के बारे में। तो इसमें लिखा है एसटी यानी हेड टीचर व हेडमास्टर का जिला अलॉटमेंट की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कभी भी न्यूज आ सकता है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मूल वेतन बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के समय की जाएगी, ये था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद ही सेवा शर्त और पे मैट्रिक्स लागू होगा। सभी को पहले चॉइस मिलने की पूरी संभावना। ब्लॉक का ऑप्शन भी लिया जाएगा। 21 दिनों के ट्रेनिंग मॉड्यूल भी लगभग तैयार हो गया है। तो एसटी या एचएम का 21 दिनों का ट्रेनिंग होगा। टीआरई 4 का विज्ञापन मई के अंतिम सप्ताह में आएगा। उसके पहले एस्टेट कराने की पूरी संभावना है। संभावना क्या एकदम फिक्स है। टीआरई 3 का विद्यालय आवंटन भी बहुत जल्द होगा, 10 दिनों के अंदर, यानी 31 मार्च के पहले टीआरई 3 का विद्यालय आवंटन हो जाएगा। विद्यालय आवंटन के 7 दिनों के अंदर ज्वाइन करना होगा। फेज वाइज ट्रेनिंग भी होगी सभी की, सभी का एक साथ नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे होगा। इस शिक्षा कोर्स में शिक्षक प्रभारी के सहयोग से घर बैठे मार्क इन ड्यूटी या विद्यालय आकर बिना आउट किए जल्दी घर भागना है, हाजिरी बनाकर विद्यालय से निकल जाना और 4 बजे आकर मार्क आउट करना, इन सभी मुद्दों पर विभाग ने संज्ञान ले लिया है। एसीएस सर ने हाल ही में इन सभी मुद्दों पर वीसी में बात की है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर विशिष्ट शिक्षकों का लिस्ट जिलावार प्रखंडवार विभाग को देने का भी निर्देश दिया है। इस प्रकार दोस्तों आज के अन्य समाचार और मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों मेरा आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है, मेरे द्वारा दिए गए समाचार सटीक और एकदम सही होते हैं, कहीं भी इधर उधर की बातें नहीं रहती हैं। और इन समाचार आप सभी तक पहुंचाने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ता है। मेरे मेहनत को प्रोत्साहित करने के लिए कृपया आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शिक्षक को इस परिवार से जोड़ें। ये आपका अपना परिवार है, ताकि आगे चलकर कोई ऐसा मुद्दा हो जो हमें उठाना हो, तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा परिवार होगा तो हमारी बातें उतनी इफेक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंच पाएंगी। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।